चंपारण बिहार गए थे 1917 में, ओल्ड बुक्स में 16 लिखा था, न्यू बुक्स में उसको करेक्शन होके आ गया 1917। चंपारण क्यों गए थे? टू सपोर्ट इंडिगो कल्टिवेटर्स, इंडिगो लगाने वाले फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण। मूवमेंट सक्सेसफुल रही, 3 दिन के अंदर उनकी डिमांड्स पूरी हो गई। देन ही वेंट टू खेड़ा। खेड़ा में प्रॉब्लम क्या था? 2 साल से बारिश नहीं हुई। सो फार्मर्स चाहते थे कि हमको 1-2 साल मिले जिसमें हमारा अभी कंडीशन नहीं है हमारी कि हम पैसा ब्रिटिश को पे कर सके एज ए टैक्सेस, तो गिव अस सम टाइम। मैंने खेड़ा से बताया था, एक मूवी को याद कर लेना, लगान नाम की मूवी देख लेना, तकरीबन स्टोरी मिलती जुलती लगेगी आपको। थर्ड था जो मील वर्कर्स थे अहमदाबाद में, अहमदनगर मत करके आना, कुछ बच्चे कर देते हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। अहमदाबाद गुजरात में मील वर्कर्स 1918 में गांधी जी उनको सपोर्ट करने गए। क्यों? 3 डिमांड थी उनकी। सेफ्टी, जब काम करते थे तब उनकी कुछ ना कुछ बॉडी को चोट लग जाती थी। वर्किंग आवर्स उनके बहुत ज़्यादा थे और सैलरी या वेजेस कम थे। सैलरी मत लिखिएगा, उस समय एक वर्ड यूज था वेजेस, वेजेस लिखिएगा, वेजेस कम थे। 3 डिमांड उन्होंने रखी, गांधी जी उनको सपोर्ट करने गए, उनके भी काम पूरे हुए। बात समझ आए? ये 3 मूवमेंट की वजह से गांधी जी एक नेशनल लीडर बन चुके हैं। क्योंकि पेपर्स में आ रहा है ना, गांधी जी वहाँ गए, ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया, गांधी जी वहाँ गए, है ना, बात मान ली गई। बस मूवमेंट सक्सेस होने के बाद में गांधी जी स्टैब्लिश हो गए एज अ नेशनल लीडर। नाउ रोल एक्ट पास हो चुका था 1919 में। तीनों वर्ड याद रखना, प्लीज डोंट राइट इन एग्जामिनेशन, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, वो नहीं लिखना। बट थिंग इज Indians were not allowed to do any kind of appeal against the British officers. If any British officers felt that somebody is a culprit, that person is a culprit as per the Rowlatt Act. किसी भी बंदे को आफ्टर 1919 ऐसा लगा ब्रिटिश ऑफिसर को कि कोई इंडियन गुनाहगार है, उसके हमको प्रूफ नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स को, वो डायरेक्टली जेल जाएगा 2 साल के लिए। नॉर्मली क्या होता है, उस बंदे को पहले कोर्ट ले जाया जाता है, फिर कोर्ट बताती है कि उस बंदे के साथ क्या होगा, बेस्ड ऑन प्रूफ कि वो विक्टिम है कि कल्प्रिट है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, द ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिशर्स, है ना, दे विल डिसाइड कि बंदे को हम जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। 2 साल की जेल पक्की थी उनको। इसको अपोज करने के लिए 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाई गई, 10 अप्रैल को फायरिंग हुई अमृतसर में, और 13 को अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड। बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन इसमें? ये थी ओवरऑल स्टोरी। इसमें कुछ रह गया बीच में तो पूछ लो। यू हैव टेक्स्ट बुक विद यू नाउ? है कुछ टेक्स्ट बुक नाम की चीज है साथ में तो देख लो। मैसेकर के बारे में बात करनी तो बोलो, फिर मैसेकर के बारे में बात कर लेंगे हम। आप घर से पढ़ के नहीं आ रहे हो, मैंने पहले भी कहा था बॉस, घर से पढ़ के आओ जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। बोलो। वो बात अभी तो चालू, उसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करना पड़ेगा, हमने चालू नहीं किया है अभी, हम वहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें एक्ट किया है। और मैं राइटर का नाम बोल रहा हूँ, राइटर का नाम याद रखा करो, बड़ा मतलब बहुत अच्छा पिक्चरेशन किया गया है। इवन तो जो स्टोरी बनाई गई है, स्टोरी को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं किया गया कि बहुत ज़्यादा एलोवेट करके बताया, सुपर हीरो बताया गया सरदार उधम सिंह को। बट जब शायद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, आई थिंक सो ही वॉज अराउंड 9 और 10 ईयर्स, और उस बंदे ने देखी अपने सामने ये सब कुछ होते हुए। तो ये एज स्क्रिप्ट बताई गई है। इवन दो मूवी में बताया गया कि लाइक आफ्टर दैट उस बंदे को हंसते हुए नहीं दिखाया गया। इतना शॉक लगा कि लाइक दैट मेनी पीपल हैड डाइड इन दैट पर्टिकुलर ग्राउंड। वो बंदा जिंदगी भर नहीं हंसा। बट 1939 अराउंड 20 ईयर्स बाद में बंदे ने जाके उसको मारा। 20 साल लगे। मीन्स फ्रॉम देयर ही वेंट टू रशिया, सम अदर डिफरेंट कंट्रीज, इवन ही वेंट टू इंग्लैंड, ही वर्क विद दैट पर्सन। उस बंदे का 3-4 साल काम भी किया उसने, ऐसे जूता का पॉलिश कर रहा है, कभी और कुछ कर रहा है, होटलों में और काम किया है, लेकिन लास्ट में उसका जो टारगेट था उसने वो किया। इवन दो ही वाज इन आस्क्ड कि भाई आपने मर्डर किया, कुछ बोलना है? बोले कुछ नहीं मारना, मैंने मारना था मार दिया, जो आपको करना करो, अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। दैट डेडिकेशन दैट पर्सन हैड। और उसको बहुत तरीके से पिक्चराइज किया गया इस मूवी के अंदर। अगर आप सीरियस मूवीज़ को समझते हो, मूवी सीरियस है, एक्टिंग समझते हो, डायरेक्शन समझते हो, तो इस मूवी को देखिएगा। हाँ, अगर आपको चुंग चुंग और डिशुम मारा इधर उड़ रहा है बंदा, वो चल रहा है, तो अलग बात है ना। इंडियन एवेंजर्स बनती है अपने पास भी, मारता यहाँ पे डिशुम करके, वो 3 बिल्डिंग उधर गिर रहा है कि नहीं, कार के सामने कार को पंच मारता, कार खड़ी रहती है, वो भी बनती है अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और क्या था, चालू कर दें क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए, खिलाफत में गांधी जी के साथ और कौन थे? खिलाफत में लीडर 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली।
ये दो भाई जो थे इन्होंने क्या किया, इनको ऐसा लगा कि हमें ना नेशनल लीडर से मिलना चाहिए। एंड यू ऑलरेडी नो कि आफ्टर दोज 3 मूवमेंट ऑफ चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, गांधी जी एक नेशनल लीडर बन चुके हैं, उनके ऊपर एक नेशनल छाप लग चुकी थी। दैट्स वाई दिस टू ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली वेंट टू मीट गांधी जी फॉर द सपोर्ट। ठीक है, चलो।